This could be it, and it is. And that is a great way to win. और ये रहा वो पल, लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल का लक्ष्य हासिल कर लिया। पिछले कुछ समय में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन वर्ल्ड में बहुत नाम कमाया है और भारत का नाम रोशन किया है। पर लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन खेलना कैसे शुरू किया और कैसे वो टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हुआ, आइए जानते हैं। लक्ष्य सेन का जन्म 16 अगस्त 2001 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में हुआ था। लक्ष्य के दादा चंद्रलाल सेन अल्मोड़ा में बैडमिंटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और लक्ष्य के पापा भी एक बैडमिंटन प्लेयर थे। इसलिए कहा जा सकता है कि बैडमिंटन लक्ष्य को विरासत में मिला। हालांकि शुरू में उसे इस खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लक्ष्य केवल अपने बड़े भाई चिराग सेन के साथ मज़े के लिए एकेडमी जाता था। चिराग सेन भी एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हैं। धीरे धीरे लक्ष्य सेन ने भी इस खेल को खेलना शुरू कर दिया और बहुत ही कम उम्र में खेल की बारीकियों को सीख गया। 10 साल की उम्र में जब वह एक टूर्नामेंट खेल रहा था, तब लेजेंडरी प्रकाश पादुकोण ने उसके हुनर को पहचाना और उसे ट्रेनिंग देने के लिए बेंगलोर बुलाया। लक्ष्य के पिता ने बेटे की अच्छी ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए प्रकाश पादुकोण का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और पूरे परिवार के साथ बेंगलोर में आकर बस गए। प्रकाश पादुकोण एकेडमी में एडमिशन लेने के एक साल बाद ही 2012 में लक्ष्य ने अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन टाइटल जीत लिया और 2015 में अंडर 17 नेशनल टाइटल जीत लिया। इसके एक साल बाद 2016 में उसने एशिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और 2017 में इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट और बुल्गारिया ओपन जीता और इसी साल वह BWF जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया। 2018 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने भारत को एशिया जूनियर चैम्पियनशिप में 53 सालों बाद गोल्ड मेडल दिलाया और साथ ही साथ 2018 में यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता। इस टूर्नामेंट में फाइनल तक उसने अपने सारे मैच जीते, पर फाइनल में उसे ली शी फैंग से हारकर सिल्वर से संतोष करना पड़ा। 2019 में जस्ट कोविड से पहले लक्ष्य ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल डच ओपन के रूप में जीता। इसके तुरंत बाद उसने सारलॉर लक्स सुपर 100 ओपन जीता। इन दोनों टूर्नामेंट जीतने की वजह से लक्ष्य वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में पहुंचने में कामयाब रहा। 2020 में भी उसका फॉर्म शानदार रहा और BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स की रैंकिंग में 3rd नंबर पर रहने की वजह से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सका। इस टूर्नामेंट में उसने बेहतरीन खेल दिखाया, पर सेमीफाइनल में उसे श्रीकांत किदाम्बी के हाथों हार झेलनी पड़ी और ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। सेन ने इस टूर्नामेंट में 15th सीड केंटो निशिमोटो, टोक्यो ओलंपिक्स सेमीफाइनलिस्ट केविन कॉर्डन और एशियन गेम्स मेडलिस्ट जाओ जून पेंग को हराया, जो उसके टैलेंट को दर्शाता है। 2022 लक्ष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहा। उसने साल की शुरुआत इंडिया ओपन जीत के की। सेन का यह पहला सुपर 500 टाइटल था। सेन ने इंडिया ओपन के फाइनल में रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन लो कीन यू को 24-22, 21-17 से हराया। साथ ही साथ जर्मन ओपन के फाइनल में भी पहुंचा। सेन ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन को हराया, पर फाइनल में कुलनावत विदितसरन से हार का सामना करना पड़ा। इन सभी के ऊपर लक्ष्य बैडमिंटन का ग्रैंड स्लैम कहे जाने वाले ऑल इंग्लैंड के फाइनल में प्रकाश पादुकोण और गोपी चंद के बाद पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। सेन ने इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 3 एंडर्स एंटोनसन और वर्ल्ड नंबर 7 ली जी जिया को हराया। इसे फाइनल में विक्टर एक्सेल्सन ने 10-21, 15-21 से हरा दिया। पर सेन के करियर का सबसे बड़ा पल तब आया जब बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कहे जाने वाले थॉमस कप को भारतीय टीम के साथ जीता। फाइनल में भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 के स्कोर लाइन से हराया, जिसमें लक्ष्य ने अपना पहला मुकाबला एंथनी गिंटिंग को 8-21, 21-17, 21-16 से हराया और भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद लक्ष्य ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। हालांकि इसके बाद लक्ष्य अपने फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाया और 2022 के अंत में एक के बाद एक टूर्नामेंट से पहले राउंड से ही बाहर हो गया। 2023 में भी वह 4 में से 3 टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर हो गया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि वो काफ़ी समय से नाक की बीमारी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसे कई तरह की एलर्जीज हो रही थी। उसे अपने नाक की सर्जरी करानी पड़ी क्योंकि उसके नाक का
सेप्टम थोड़ा टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसे नाक की दाईं तरफ से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इस सर्जरी की वजह से उसे काफ़ी एलर्जीज और पेट खराब होने जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी। इन सब से उसकी इम्यूनिटी पर काफ़ी असर पड़ा और उसके खेल में काफ़ी गिरावट आ गई। इसलिए उसे वापस अपना फॉर्म और स्टेमिना हासिल करने के लिए अपने खाने और ट्रेनिंग में कई बदलाव करने पड़े। लक्ष्य दिन में 2 सेशन में ट्रेनिंग करता, जिसमें मॉर्निंग में वो जिम में वर्कआउट करता, जिससे वो स्ट्रेंथ और एजिलिटी वापस हासिल कर सके, और आफ्टर वर्कआउट 1 से 1.5 घंटा रिकवरी के लिए देता। इसके बाद इवनिंग में वो इंटेंस बैडमिंटन ड्रिल्स करता, जिसमें सभी तरह के शॉट्स और ड्रॉप्स की प्रैक्टिस शामिल थी। और 2023 के अंत तक आते आते लक्ष्य ने अपना फॉर्म हासिल कर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहा और BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा। साथ ही साथ जापान ओपन, US ओपन और थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचा और कनाडा ओपन का खिताब जीतने में सफल रहा। फाइनल में उसने चाइना के ली शी फैंग को 21-18, 22-20 से हराकर खिताब जीता। 2023 के अंत में भारत ने बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लक्ष्य भी इस टीम का हिस्सा थे। 2024 की शुरुआत लक्ष्य के लिए शानदार रही और वो ऑल इंग्लैंड और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचा, जिस वजह से वह वापस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गया और पेरिस ओलंपिक्स के लिए HS प्रणय के साथ क्वालिफाई करने वाला दूसरा भारतीय बन गया। तो अब लक्ष्य से यही उम्मीद है कि वो भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाएगा।